देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन important. This we have discussed yesterday that we talk about flow rate, we talk about Q, discharge, okay, how much volume of water is flowing in how much time, ठीक है, इसका यूनिट्स क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड. It is also called cumex, cubic meter per second. Okay, so if I take a pipe, let us say its cross section is reducing or increasing, okay, and here you are sending some water. The whatever amount of water you are sending, it is going through the same, it is going through this and this, so the whole volume is constant only, no? If you are sending here 100 liters, 100 liters is going through this and 100 liters is going through this, unless otherwise यहाँ पे कोई लीकेज होगा. तो जितना पानी हम भेज रहे हैं उतना पानी बाहर आ रहा है. इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. ओके, तो यहाँ पर हम लोग टाइम की बात करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने टाइम में, क्या उसको हम दिखाते हैं क्यू से. समझ में आ रहा है? कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब है कि ये क्यू जो है ये कांस्टेंट रहता है. ये क्यू जो है कांस्टेंट रहता है, इट इज कांस्टेंट. तो हाउ, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट क्यू? क्यू इज इक्वल टू A multiplied by the velocity. A is the area of cross section, V is the speed with which the water is flowing. ये कैसे आ गया? Basically Q क्या है? Discharge क्या होता है? Volume by time. Volume by time. Right? Volume by time. तो volume क्या है? Area of cross section into length covered by time. What is length covered by time? Speed. Clear now? तो area multiplied by velocity will give you discharge. So अगर मैं कोई दो सेक्शन लेता हूं, सेक्शन 1 and section 2, I can say that Q is constant. Alright? यहां हो सकता है कि एरिया कुछ और हो, यहां कुछ और हो. So I can write A1 B1 is equal to A2 B2. This is what is your continuity equation. Okay? If you want to understand even more mathematically, basically एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, वॉल्यूम फ्लक्स इज कांस्टेंट. ये वॉल्यूम फ्लक्स इज कांस्टेंट. तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, मैग्नेटिक चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था. तुम इमेजिन करो कि ये जो वाटर जो जा रहा है, दे आर गोइंग इन डिफरेंट लेयर्स, different arrows are going, right? Number of lines, number of magnetic lines passing through a unit cross sectional area, ऐसा हमने ऐसा पढ़ा था ना, वो फ्लक्स. तो यहाँ पर क्या है, d by dt of volume is constant. बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर तुम वॉल्यूम का टाइम डेरिवेटिव लोगे वो कांस्टेंट है. थोड़ा और, ठीक है? पहला वाला एक्सप्रेशन ये, इसका दूसरे वाले का एक्सप्लेनेशन ये, ठीक है? तो मैंने वॉल्यूम फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट निकाला, उसमें से तुमको ये आएगा. वॉल्यूम क्या होता है? A इंटू एल. A इंटू एल, ए तो कांस्टेंट, ए तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, तो A इंटू डी एल बाई डी टी AV. AV इज कांस्टेंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो अगर तुम इन टर्म्स ऑफ, अगर तुम कोई पानी लेते हो, यू टेक सम फ्लूइड, अगर मैं बोलूं कि मैं 1000 लीटर ले लिया एक टंकी में, तो ये 1000 लीटर का कुछ तो मास होगा ना. लीटर क्या होता है? वो तो वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास मिलेगा. तो अगर मैं यहां से जितना वॉल्यूम भेज रहा हूं, टोटल 1000 लीटर भेज रहा हूं, तो बाहर कितना निकल रहा है? 1000 ही निकल रहा है, राइट? तो ये 1000 लीटर का कुछ तो मास होगा, उतना ही बाहर आ रहा है, वही तुम्हारा मास कंजर्वेशन है. समझ में आ रहा है? अनलेस अदरवाइज बीच में यहाँ पे कोई लीकेजेस ना हो, या तुमने कोई दूसरा पाइप जोड़ रखा हो. ये सिंगल पाइप है, ठीक है? दिस इज अ सिंगल पाइप, नो लीकेजेस, नथिंग. अगर यहाँ से तुम 1000 लीटर भेज रहे हो तो 1000 लीटर बाहर निकलेगा.
तो 1000 लीटर का कुछ तो मास होगा उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने से, है ना? तो वो होता है मास कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट। सो उसको कैसे लिखते हैं, मतलब टाइम, आई कैन से मास फ्लक्स इज कांस्टेंट। फ्लक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हियर, ठीक है? सो d बाई डी टी ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। d बाई डी टी ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो तुमने कोई ऐसा सेक्शन लिया, ये कोई फ्लो सेक्शन मैंने बनाया, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे रो 1 प्रॉपर्टी है, यहाँ पे रो 2 प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा स्पीड v1 है, यहाँ पे तुम्हारा स्पीड v2 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, यहाँ पर a2 है, ठीक है? तो आई कैन से यहाँ से जितना तुमने पानी भेजा उतना ही बाहर आया विदाउट एनी लॉसेस, ठीक है? तो d बाई डी टी ऑफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट व्हाट इज मास? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, density multiplied by volume. So can I write this as d by dt of rho multiplied by v is equal to constant? Can I write it like this? Okay. So this is actually d by dt of volume, तुमने already देखा, it is AB, right? So we can say it is rho AB is equal to constant. If I am saying that here and here same density is there, okay? और even if नहीं तो इसको तुम expand कर सकते हो, जब तुम इसको expand करोगे you get rho AB is equal to constant, that is what is mass conservation, okay? ये पहला वाला क्या था? ये continuity equation था, ये चलो इसको एक बार अभी डिफरेंशिएट करके देखते हैं। so d by dt of, so I can write this as dv by dt plus v into d rho by dt, right? So dv by dt is what? Rho a v plus v into d rho by dt. तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या डेंसिटी चेंज हो रहा है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम डेंसिटी नहीं चेंज हो रहा है, डेंसिटी जो था वही था, ठीक है? यहां से तुमने मिक्स करके यहां से तुमने कुछ फ्लूइड को भेजा, यहां उसका डेंसिटी कुछ है, ठीक है? यहां पे कुछ और है, मान लो डेंसिटी, तो तुम इस तरह उसको, मतलब अब उसको एकदम एग्जैक्टली अभी नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन अभी मैं क्या बोलूंगा, अगर तुम्हारा डेंसिटी प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है, ये जो डेंसिटी प्रोफाइल चेंज हो रहा है उसका टाइम से क्या लेना देना है? टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग, ठीक है? कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गया वो चेंज हो रहा है, लेकिन डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, नो? सो दिस टर्म इज जीरो और रो ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर? सो तुमको बस ये लिखना है दैट मास फ्लक्स इज कांस्टेंट, मास फ्लक्स इज कांस्टेंट, ठीक है? और उसका बस वो कॉमन सेंस है, यहाँ से तुमने कितना, यहाँ पे तुमने मास भेजा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भेजा, उसका कुछ तो मास था, और जो जितना बाहर आया उसका मास उतना ही होगा, assuming that there are no losses in between.